मिट्टी में जिनके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या डायबैक आ रहा है या उनके पत्ते गिर रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, पहले प्लांट में टेस्ट कर रहा था कि जो फीडिंग मुझको पता है वो 1 साल की जब मेहनत करने के बाद हम प्लांट बड़े करेंगे तो उन पे इतने फ्लावर्स भी आएंगे या नहीं, बस वो चेक करने के लिए मैंने अभी फीडिंग दी। और 2 ही हफ्तों में आप उसका कमाल देखिए, कितने सारे बर्ड्स लगे हैं और सब जगह गुच्छों में बर्ड्स आ रहे हैं हर प्लांट पे। लेकिन मैं मिट्टी में खासकर अगर आप गुलाब उगा रहे हो तो आपको वो फीडिंग देनी है, जिसमें मैंने मंडे के दिन बैलेंस NPK बताया था, ट्यूसडे के दिन मैग्नीशियम सल्फेट थी, वेडनेसडे के दिन DAP दिखाया था, थर्सडे के दिन फर्मेंटेशन की हुई ऑर्गेनिक खाद थी जिसको मैग्नीशियम सल्फेट मिला के 4 दिन तक हम फर्मेंटेशन करते हैं। एरोबिक फर्मेंटेशन होता है वो, ठीक है, वो ढक के नहीं रखते, वो खुला हमको रोज़ उसको मग से ऊपर नीचे करना होता है। मैंने वीडियो में डिटेल बताया है। याद रखें, हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स बनाते हैं जिसमें उसमें बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आती। उसका रीज़न भी एक ये है कि मट्टी में ना ऑलरेडी कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम क्या होता है, लॉक होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लॉक होता है या फिर कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में अंदर लॉक होता है, रूट्स को लगता है, लेकिन रूट्स उस कैल्शियम को ले नहीं पाती। तो हमको क्या करना होता है, मैं याद रखें, मैंने दोनों भी जो फीडिंग की वीडियो बताई है ना, दोनों में क्लियरली कहा है कोई नई खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये खाद DAP वगैरह इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही खाद है, सस्ते में 20 रुपये में आधा 1 किलो मिल गई थी मुझको नर्सरी से, तो मैंने ले लिया। आपके पास 1261 है, महंगी वाली खाद है, आपके प्लांट की ग्रोथ मेरे प्लांट से भी अच्छी होंगी। आपके पास अच्छी वाली खाद है, आप मुझको बताओ, मैं भी बता दूंगा अल्टरनेट तौर पे कैसे देना है। इवन मैंने जो मेरी फर्टिलाइज़र की वीडियो है उसमें भी बताया था कि ये खाद की अल्टरनेट आप और अच्छी खाद ये है तो ये दे देना, तो मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है आपके प्लांट की ग्रोथ उससे भी अच्छी होंगी। ठीक है, 1 महीना वो खाद दीजिए, आपके प्लांट की रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि जब आप उनको ग्रोथ की फीडिंग देंगे ना, ग्रोथ होने लग जाएंगी। फ्लावर की फीडिंग दोगे, फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, ये एक और अपडेट है हमारे गुलाब के प्लांट की। मैं इस वीडियो में आपको इनकी एक फीडिंग मैंने चेंज की है। फ़िलहाल 2 हफ्तों से मैं इनकी ग्रोथ की फीडिंग रोक दी है और मैं इनको फ्लावरिंग की फीडिंग दे रहा हूँ, जिसका रिज़ल्ट आप देखिए। एक ही ब्रांच पे कितने सारे बर्ड्स निकले हैं, देखिए एक ही ब्रांच पे कितनी सारी फ्लावर बर्ड्स कलियाँ लगी है। और आप देख सकते हो, ऐसा है नहीं जबकि इनकी ग्रोथ चली रही है, देखिए दूसरे प्लांट में सब जगह, लेकिन है ना फ्लावर बर्ड्स है ना बहुत सारे निकले। और ऐसा नहीं इस प्लांट में, सारे प्लांट में आप देखिए, जैसे ये प्लांट में भी देखिए, यहाँ पे भी गुच्छों में कलियाँ आई है, नीचे 1, ये 2, 3, 4, हाँ। और दूसरे जो हमारा बड़ा प्लांट है येलो वाला, उसमें भी देखिए, इधर भी देखिए गुच्छों में कलियाँ खिली है। तो ये मैंने सिर्फ 2 हफ्ता इनको फ्लावरिंग की फीडिंग शुरू की है और उसमें देखिए ये इतनी अच्छी फ्लावर बर्ड्स आने लगे। और फ़िलहाल मैंने ये फीडिंग आपसे शेयर नहीं की है, वो इसके लिए नहीं की है क्योंकि मैं खुद अभी ये फीडिंग रोक रहा हूँ। मैंने बस टेस्ट करने के लिए फ़ीडिंग दी थी क्योंकि प्लांट हमारे अभी छोटे हैं, 2 से ढाई महीना हुआ है प्लांट को। अभी हम इनको ग्रोथ की फीडिंग दे रहे हैं, जैसा मैंने लास्ट 9th वीडियो में बताया था हमारी, है ना। तो मैं इनको ग्रोथ की फीडिंग दे रहा हूँ। अगर अभी मैं इनको फ्लावरिंग की फीडिंग दे दूँगा ना तो इनकी जो हमको 1 साल के बाद जो ग्रोथ फ्लावर्स मिलने वाले हैं ना, वो इतने अच्छे फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। ये फ्लावरिंग की फीडिंग मैंने इसके लिए आपको बताई नहीं थी क्योंकि मैं खुद इनको अभी देने वाला नहीं था। मैं इनको अभी 2026 के जो एंड में हम प्रूनिंग करेंगे और उसके बाद जब ये प्लांट 1-1 साल पुराने हो जाएंगे तब हम इनको फ्लावरिंग की फीडिंग देंगे, ताकि इन पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे एक ही साथ में गुच्छों में। अभी हमको 1 साल सिर्फ इनकी ग्रोथ पे काम करना है, इसके लिए मैंने फ्लावरिंग की फीडिंग आपको बताई नहीं अभी तक। बस मैं टेस्ट कर रहा था कि जो फीडिंग मुझको पता है वो 1 साल की जब मेहनत करने के बाद हम प्लांट बड़े करेंगे तो उन पे इतने फ्लावर्स भी आएंगे या नहीं, बस वो चेक करने के लिए मैंने अभी फीडिंग दी। और 2 ही हफ्तों में आप उसका कमाल देखिए, कितने सारे बर्ड्स लगे हैं और सब जगह गुच्छों में बर्ड्स आ रहे हैं हर प्लांट पे। लेकिन मैं अभी ये फीडिंग जो है ना वो मैं रोक रहा हूँ क्योंकि हमको अगर इस वक्त मैं इनसे इतने सारे फ्लावर्स ले लूँगा ना, तो ये प्लांट जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है ना, जैसे सब जगह अच्छी खासी ग्रोथ निकल रही है, बेसल शूट्स आ रही है, वो ग्रोथ जो है ना, ये इतनी अच्छी ग्रोथ फिर रोक देगा और 1 साल के बाद हमको इतने फ्लावरिंग नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल डिसहार्टेड नहीं होना कि मैंने आपको ये फीडिंग नहीं बताई है, बट जल्दी बता दूंगा, ठीक है, ये फीडिंग भी। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप लोग देना चालू कर देंगे और फिर आपके भी फ्लावर्स आ जाएंगे प्लांट में। फिर 1 साल बाद जब हम जो सीरीज़ बना रहे हैं ना उसमें इतने अच्छे फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे, तो मैं आपको मिस गाइड करना नहीं चाहता, ठीक है। तो बस 2 फीडिंग आप याद रखें। पहली तो वो फीडिंग थी जो मैंने सेकंड पार्ट में बताई थी, उसको 7 मिनट से आप वीडियो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से मैंने फीडिंग बताई है, वो रूट की फीडिंग बताई है ना। मिट्टी में जिनके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या डायबैक आ रहा है या उनके पत्ते गिर रहे हैं,
तो वो लोग क्या करें, पहले प्लांट की ना रूट की फीडिंग दे। 1 महीना आपको रूट की फीडिंग देनी है। हफ्ते की 4 फीडिंग है जो मैंने बताई थी पार्ट 2 में। 7वें मिनट से आपको प्ले कर लेना वीडियो, वहाँ पे मैंने प्रॉपर पैकेट्स के साथ बताई है कौन कौन सी खाद देनी है। एक मंडे को डीएपी दे रहे थे, फिर ट्यूसडे हम कुछ नहीं दे रहे थे, वेडनेसडे को फिर हम डीएपी दे रहे थे, फिर थर्सडे के दिन हम कोई खाद नहीं दे रहे थे, फ्राइडे के दिन हम एक ऑर्गेनिक खाद दे रहे थे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, सैटरडे को फिर हम कोई खाद नहीं दे रहे थे और संडे को ह्यूमिक एसिड दे रहे थे। तो ये रूट की खाद थी। आप डिटेल पैकेट के साथ में कैसे देना है, कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और डीएपी का अल्टरनेट और अच्छी खाद 1261 हम दे सकते हैं, वो मैंने ना वीडियो में बताई है सेकंड पार्ट में। तो आप वो डिटेल वीडियो देख लेना सेकंड पार्ट की, उसमें आपको पता चलेगा कि रूट को स्ट्रॉन्ग करने की कौन सी खाद है। 1 महीना वो खाद दीजिए, आपके प्लांट की रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि जब आप उनको ग्रोथ की फीडिंग देंगे ना, ग्रोथ होने लग जाएंगी। फ्लावर की फीडिंग दोगे, फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने वो रूट की फीडिंग ही नहीं दी है, आप ग्रोथ की फीडिंग दे रहे हो, बोल रहे हो ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर वो बहुत दिक्कत वाली बात है। आप जो भी आपकी फीडिंग दे रहे हो उससे अगर फीडिंग नहीं हो रही तो ये समझ जाइए आपके प्लांट की रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 1 महीना आपको रूट स्ट्रॉन्ग करना ही है, तो ये फीडिंग आप ट्राई कीजिए। अगर आपके प्लांट की रूट स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ हो रही है, तो आप मेरी फिर ग्रोथ का वीडियो जो मैंने 7वां पार्ट ऑफ बताया था वो आप 9 मिनट 28 सेकंड से देख लेना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने ग्रोथ की फीडिंग बताई है जो मैं अभी दे रहा हूँ, जिसकी वजह से जो हमको 2 से 3 महीना अभी देना है गर्मियाँ शुरू होने तक। गर्मियों में हम खाद चेंज करेंगे, वो फीडिंग मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गर्मियाँ आए तक आपको वही खाद देनी है। मिट्टी में खासकर अगर आप गुलाब उगा रहे हो तो आपको वो फीडिंग देनी है, जिसमें मैंने मंडे के दिन बैलेंस एनपीके बताया था, ट्यूसडे के दिन मैग्नीशियम सल्फेट थी, वेडनेसडे के दिन डीएपी दिखाया था, थर्सडे के दिन फर्मेंटेशन की हुई ऑर्गेनिक खाद थी जिसको मैग्नीशियम सल्फेट मिला के 4 दिन तक हम फर्मेंटेशन करते हैं। एरोबिक फर्मेंटेशन होता है वो, ठीक है, वो ढक के नहीं रखते, वो खुला हमको रोज़ उसको मग से ऊपर नीचे करना होता है। मैंने वीडियो में डिटेल बताया है। याद रखें, हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स बनाते हैं जिसमें उसमें बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आती। जब वो एनारोबिक प्रोसेस होता है जो हम ढक के रखते हैं ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, उसमें बैड स्मेल आती है, बैड बैक्टीरियाज बनते हैं। तो हम बिल्कुल वो प्रोसेस नहीं करते। जो मैंने बताया ना, आप वो वीडियो देख लेना। फिर फ्राइडे के दिन हम कोई खाद नहीं दे रहे, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिक खाद है ना उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स बनती है। वो ऑर्गेनिक एसिड्स को काम करने के लिए कम से कम हमको 1 दिन देना पड़ता है। इसके लिए वो वीडियो आप चेक कर लीजिए। फिर फ्राइडे को कोई खाद नहीं दे रहे, सैटरडे को हम ह्यूमिक एसिड दे रहे, और संडे के दिन पोटाशियम दे रहे हैं हम इनको, ठीक है। तो कौन सा पोटाशियम है, कौन सी खाद है, वो मैंने पैकेट्स के साथ मेरी वो वीडियो में बताई है, आप चेक कर लेना। कितने ग्राम कैसे देना है, उसको देने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्या काम करती है, ऑर्गेनिक खाद क्या काम कर रही है, उसमें डीएपी क्या काम कर रहा है, उसमें पोटाशियम क्या काम कर रहा है, मैंने डिटेल में वीडियो में बताया है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। वो जैसे और बाकी की भी वीडियो, जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गुलाब आप कैसा ले, है ना, ऐसा कैसा प्लांट ले नर्सरी से लेकर आए जो बाद में ना इतने अच्छे से ग्रो करते हैं। नर्सरी से गुलाब के प्लांट कैसे ले, फर्स्ट पार्ट में वो दिखाया। सेकंड पार्ट में मट्टी कैसे बनाए, है ना, आप मट्टियों में गुलाब लगाना है तो मट्टी कैसे बनाए, सेकंड पार्ट में मैंने वो दिखाया था। प्लस सेकंड पार्ट में मैंने इनकी रूट की फीडिंग बताई थी। तीसरे पार्ट में हमने इनकी प्रूनिंग बताई थी, वो प्रूनिंग देख लेना। वही उसी का रीज़न है कि हमारे ये जितनी भी देखिए फ्लावर बड आई ना, सब अपराइट खड़े हुए हैं। देखिए एकदम स्ट्रेट फ्लावर है, कोई फ्लावर झुका हुआ नहीं है। और ये इसके लिए क्योंकि हम जबकि इनको कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग भी नहीं दे रहे, ये वो प्रूनिंग की वजह से जो हमने की थी। और कैल्शियम नाइट्रेट हम क्यों भी नहीं दे रहे, उसका रीज़न भी एक ये है कि मट्टी में ना ऑलरेडी कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम क्या होता है, लॉक होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लॉक होता है या फिर कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में अंदर लॉक होता है, रूट्स को लगता है, लेकिन रूट्स उस कैल्शियम को ले नहीं पाती। तो हमको क्या करना होता है, जो हम ऑर्गेनिक एसिड्स दे रहे हैं ना, ऑर्गेनिक खाद बना के, वो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करती है, उसको कैल्शियम को कीलेट करती है और अलग करके वाटर सॉल्युबल बनाती है, जिससे रूट्स है ना आसानी से कैल्शियम ले लेती है और प्लांट को कोई कैल्शियम नाइट्रेट की खाद देनी नहीं पड़ती और प्लांट की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जिससे ये इतना अपराइट देखिए एकदम स्टैंड खड़े हैं ये हमारे फ्लावर बर्ड जितने भी है। तो ये उसका टोटल साइंस है। फिलहाल मैं किसी और दिन आपको ऑर्गेनिक खाद के बेनिफिट्स बता दूंगा कि क्यों बिना कैल्शियम नाइट्रेट के भी हमारे गुलाब के प्लांट ना इतने अच्छे चल रहे, इतने थिक स्टेम आ रहे। देखिए कितने मोटे मोटे अंदर नीचे स्टेम है, इतनी बेजल शूट्स, इतनी अच्छी मोटी बेजल शूट्स आ रही है। तो ये उसके पीछे का साइंस है। तो तीसरे पार्ट में प्रूनिंग बताई थी, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्थ पार्ट में मैंने प्रूनिंग बताई थी और फिफ्थ पार्ट में मैंने इनकी खाद बताई थी और कौन सी खाद देनी है जो मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में आप 9 मिनट 28 सेकंड से देख लेना, आपको इनकी ग्रोथ की खाद मिल जाएंगी, वो ग्रोथ की फीडिंग आप शुरू कीजिए, ठीक है।
और उसके बाद फिर छठे सातवें पार्ट में मैंने और भी डिटेल्स हर वीडियो में आगे कोई ना कोई बताया, जैसे किसी में वाटरिंग बता दिया, किसी में बर्ड करने की टेक्निक बताई है, बर्ड कैसा कट करना है, क्या करना है, बहुत सी मैं हर वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। मेरी मिट्टी में गुलाब उगाना सीखो की एक ना प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा ना, एक एक वीडियो चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। हर वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन और अच्छी जानकारी मिलेंगी। अगर आप मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हो ना, तो मेरी वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थी हमारी अपडेट। देखिए जो हम अभी इनको हाथ दिया था मैंने इनको फ्लावरिंग की जो कलियों के लिए, देखिए कितनी अच्छी इन पे कलियाँ आ रही है, हर जगह आ रही है, 3-3 4-4 कलियाँ है ना एक साथ निकल रही है और हर एक प्लांट पे निकल रही है। देखिए तो फ़िलहाल मैं ये फीडिंग अभी बंद कर रहा हूँ, ये मैं फीडिंग आगे आपको बताऊँगा। आगे मैं जो भी काम करूँगा ना, हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। आप ऐसा नहीं बोलना कि आपको मैंने ये फीडिंग नहीं बताई। मैंने जो इंपॉर्टेंट फीडिंग है ना अभी हमको ग्रोथ की देनी है, वो भी मैंने बता दी, और जो मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए मैंने 2 हफ्ता में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी शेयर किया था। पहले तो मैं सोचा आपको शेयर नहीं करूँ, बताओ नहीं, फिर मैं बोला आपसे क्या छुपाना, सब कुछ बताता हूँ आपको मैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दी कि जो मैं हम फ्लावरिंग की फीडिंग दी थी 2 हफ्ता मैंने, उसका ये रिजल्ट है। वो भी खाद जो है मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा, जैसे ही हम इनकी जो आगे का गर्मियों का प्रोसेस करेंगे। एक्चुअली समर में ना बहुत सारी वीडियोस आने वाली, क्योंकि समर में हमको केयर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है, जिससे समर में भी गर्मियों में भी इनकी ग्रोथ कंटिन्यू चलते रहे। हमारा 1 साल का प्लांट अच्छा खासा बहुत सारी मोटी मोटी ब्रांचेस के साथ हो, कि देखिए ये एक ही ब्रांच पे जब इतने फ्लावर है, सोचो 1 साल बाद इन पे कितने सारी ब्रांचेस होंगी मोटी मोटी, और हर ब्रांच पे जब ऐसे गुच्छों में कलियाँ लगेंगी ना, तो एक ही प्लांट में उस समय कितने सारे फ्लावर्स बढ़ाएंगे। मैंने फिर भी आपको मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, सिर्फ ग्रोथ की फीडिंग से ही हम अच्छी खासे फ्लावर ले रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी कलियाँ आई है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ग्रोथ की फीडिंग में भी। इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इन पे ग्रोथ चल रही है ना। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है मेरे प्लांट्स की सारी सब जगह। ठीक है, यहाँ भी ये जो हम ग्रोथ की फीडिंग दे रहे हैं ना, उसी का रिज़ल्ट है कि इन पे इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। हर जगह आप देखोगे ना बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है फ्लावर्स बर्ड्स की। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। ठीक है, तो ये है तो आप फ़िलहाल अभी यही दीजिए, जो फ्लावर लग रहे हैं उनको ले लीजिए, और आगे जो है मैं इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में वॉइस मैसेज से कमेंट में आपको बताता हूँ। तो आप लोग इतना मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोग के जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, और आप लोग को सही तरीका बताओ कि मिट्टी में कैसे हम आसानी से घर पे सिर्फ आधा घंटा देके हम कितने अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जब मैंने ये प्लांट जब उगाना शुरू किया था कि मैं इनको बहुत अच्छा बड़ा करूँगा। देखिए कितना बड़ा हो चुका है अभी प्लांट ये, प्लस इसकी बहुत सारी अपडेट दी है मैंने, और भी बहुत सारे दूसरे भी प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं आगे इनको 1-1 6-6 7-7 फुट के मैं इनको बड़ा करूँगा, और अच्छे मोटे अच्छे करूँगा। मतलब इनके हर स्टेम ना बहुत अच्छे थिक मोटे स्टेम होंगे। इनके हर एक स्टेम से जो बेजल शूट्स आएगी ना, वो सारी बेजल शूट इतनी थिक होंगी कि उन पे बहुत सारी कलियाँ वो ले पाएंगी आराम से। जैसे आप देखिए एक ही स्टेम पे कितनी सारी कलियाँ लगी है, ये एक स्टेम पे देखिए कितने सारे कलियाँ लगी है, और ये देखिए ये एक ही स्टेम है, और एक ही स्टेम पे देखिए कितने सारे कलियाँ यहाँ भी लगी है। तो ऐसे हर स्टेम पे हमारी फ्लावर बर्ड लगेंगे। तो गर्मियों में बहुत सारी मैं अपडेट आपसे शेयर करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसा ही वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और सही टाइम पे आप सही ट्रीटमेंट इनका कर पाओ। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं सारे सवालों का आपका जवाब दे दूंगा। क्योंकि हो सकता है मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी इस वीडियो में हो सकता है सब कुछ नहीं बता रहा। आपको कुछ पूछना है मुझसे कमेंट में पूछ लो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। या आपके पास कोई खाद है, जैसे मैंने कोई खाद बताई है, आपके पास कोई दूसरी खाद है तो मेरे को बता दो, मैं वही बता दूंगा कि आपको उस खाद में कितनी क्वांटिटी देनी है, कैसी देनी है। मैं याद रखें, मैंने दोनों भी जो फीडिंग की वीडियो बताई है ना, दोनों में क्लियरली कहा है कोई नई खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये खाद DAP वगैरह इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही खाद है, सस्ते में 20 रुपये में आधा 1 किलो मिल गई थी मुझको नर्सरी से, तो मैंने ले लिया। आपके पास 1261 है, महंगी वाली खाद है, आपके प्लांट की ग्रोथ मेरे प्लांट से भी अच्छी होंगी। आपके पास अच्छी वाली खाद है, आप मुझको बताओ, मैं भी बता दूंगा अल्टरनेट तौर पे कैसे देना है। इवन मैंने जो मेरी फर्टिलाइज़र की वीडियो है उसमें भी बताया था कि ये खाद की अल्टरनेट आप और अच्छी खाद ये है तो ये दे देना, तो मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है आपके प्लांट की ग्रोथ उससे भी अच्छी होंगी।
ठीक है। तो इसके लिए पुरानी वीडियोस याद से चेक कर लीजिए। कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक्स ही है जो मुझे इतने मोटिवेट कर रहे हैं और भी वीडियो बनाने के लिए, और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसके लिए वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।